नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से लोअर पीसीएस मेंस 2019 का जो है कि फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। तो अब उसी के परिप्रेक्ष्य में हम कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि आखिर फाइनल के लिए कट ऑफ जाने की क्या उम्मीद है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है इसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं कट ऑफ एनालिसिस की तरफ। उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा सीट के बारे में चर्चा हो जाती है कि जो अनरिजर्व का जो सीट था वो 348 था, ओबीसी के लिए 181, एससी के लिए 128, एसटी के लिए 15 था केवल। तो कुल मिला के 672 सीट थे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से लोअर पीसीएस के लिए। अब पोस्ट कौन कौन सा था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो असिस्टेंट चकबंदी अधिकारी के लिए 94 पोस्ट था, मार्केटिंग इंस्पेक्टर के लिए 194, सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए 151, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए 89, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए 11, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए 107, राजस्व निरीक्षक के लिए 26 और टोटल की बात करें तो वही 672 सीटें थी कुल मिला के। तब आयोग की सूचना क्या है? 26 जून 2020 द्वारा उक्त विज्ञापित जो लिखित परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा जो हुई थी, तो उसके आधार पे 672 पदों के चयन के लिए मुख्य परीक्षा के लिए 15,335 अभ्यर्थियों को एलिजिबल घोषित किया गया था। अर्थात मुख्य परीक्षा के लिए 672 पदों के सापेक्ष कुल मिला के 15,335 अभ्यर्थियों को जो है कि सफल घोषित किया गया था। अब 15,335 अभ्यर्थियों ने ही मुख्य परीक्षा का एग्जाम दिया है, जो कि उसका एग्जाम बीते 21 अक्टूबर 2021 को संपन्न हो चुका है। तो प्रश्न पत्र का कुछ इस प्रकार था कि प्रथम पाली और द्वितीय पाली में दो दो प्रश्न पत्र आयोजित किया गया था। और प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य बुद्धि परीक्षण सामान्य ज्ञान था, द्वितीय प्रश्न पत्र में सामान्य विज्ञान अंकगणित व सामान्य हिंदी था। अब इनके अगर अंकों की बात करें तो कुल कुल प्रश्नों की संख्या जो थी वो 100 थी और इसके अंक 200 थे, अर्थात एक प्रश्न 2 नंबर के थे। उसी तरह द्वितीय प्रश्न पत्र में भी प्रथम प्रश्न पत्र के भांति ही 100 प्रश्न पत्र थे, 100 प्रश्न थे और इन 100 प्रश्नों का 200 नंबर था, 200 अंक थे और कुल मिला के 400 अंकों की व्यवस्था थी इस एग्जाम में। अर्थात मुख्य परीक्षा में 200 प्रश्न पूछे गए थे, जिनका जो है कि एक प्रश्न 2 नंबर का था और कुल मिला के 400 अंक थे। और सबसे बड़ी बात कि इस एग्जाम में 1/4 अर्थात 25% की माइनस मार्किंग की व्यवस्था थी। अब एक प्रश्न 2 नंबर का था तो माइनस मार्किंग अगर 1/4 करेंगे 0.50 इसका माइनस मार्किंग था। तो 15,335 पदों के सापेक्ष 672 पद थे। अगर 15,335 पद में 15,335 कैंडिडेट में 672 का भाग देते हैं तो लगभग 82.81 अभ्यर्थी एक पद पे फिट बैठते हैं। अर्थात एक पद के लिए यहाँ अगर पॉइंट के बाद 8 एक हटा भी देते हैं तो एक पद के लिए 22 लोग जो है कि दावेदार थे। अब इसमें यह है कि अगर 10 से 15% अभ्यर्थी ने एग्जाम छोड़ा होगा तो उसके बाद जो आंकड़ा यहाँ पे बैठता है 20। अगर 10% ने छोड़ा होगा एग्जाम तो ये आंकड़ा 20 बैठता है, 20 पॉइंट कुछ था, लेकिन यहाँ पे मोटा मोटा मान चलेंगे 20। और अगर 15% अभ्यर्थियों ने एग्जाम छोड़ा होगा तो यहाँ पे एक मोटा आंकड़ा 19 अभ्यर्थियों का है। हालांकि पॉइंट में जाएंगे थोड़ा सा और बेसी हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे लगभग मान के चलते हैं 19 कि 15,335 अभ्यर्थियों को अगर 672 पद से भाग दे तो 22 आता है, अर्थात एक पद के लिए 22। वही 10 से 15% अगर एग्जाम छोड़ते हैं, अर्थात मान के चलते हैं कि 10 से 15% अभ्यर्थी ने एग्जाम छोड़ा होगा तो ये आंकड़ा 20 या 19 के आसपास फिट बैठता है। तो 1/4 माइनस मार्किंग की व्यवस्था थी, अर्थात 0.50। इसको इसलिए हम समझ रहे हैं ताकि सिलसिलेवार स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें कि आगे क्या होगा। तो कुल 200 प्रश्न थे, 200 प्रश्न के 400 अंक थे, 0.50 माइनस मार्किंग व्यवस्था थी। अब यहाँ समझना शुरू करते हैं कि 200 प्रश्न थे। अब अगर किसी अच्छे अभ्यर्थी ने जिसका सभी
पोर्शन जो है कि मजबूत होगा कि हिंदी, सामान्य गणित, अगर उस अभ्यर्थी ने सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी में वो सभी में मजबूत भी होगा, तो मान लेते हैं कि अगर उसने 25 प्रश्न नहीं किए होंगे, अर्थात पहले में 10-12 छोड़ दिए होंगे, दूसरे प्रश्न पत्र में 10-12 छोड़ दिए होंगे, तो कुल मोटा मोटा हिसाब हम लगाते हैं कि 25 प्रश्न उसने नहीं किए होंगे, तो ये भी मान चलते हैं कि 175 प्रश्न उस अभ्यर्थी ने अटेम्प्ट किए होंगे। माइनस मार्किंग में हर अभ्यर्थी जो है कि पूरे पूरे प्रश्न नहीं करता है, अगर 2 चरण में होता है तो 10-12-15 ऐसे प्रश्न छोड़ ही देता है। तो यहाँ पे एक मोटी मोटा हिसाब लेके चल रहा है कि उस अभ्यर्थी ने 25 प्रश्न छोड़े होंगे और 175 प्रश्न किए होंगे, तो 175 प्रश्न के हिसाब से लगभग 350 अंकों का उसने हल किया होगा। अब इन 350 अंकों में अगर 175 प्रश्न में उस अभ्यर्थी ने कुछ प्रश्न गलत भी किए होंगे, तो मान के चलते हैं कि उस अभ्यर्थी ने अगर 15 प्रश्न भी गलत किए होंगे, तो यहाँ पे 37.5 नंबर का उसे जो है कि लॉस होगा, क्योंकि 15 प्रश्न तो उसने गलत किए हैं, 30 नंबर तो ऐसे चला जाएगा और माइनस मार्किंग के 7.5 नंबर चले जाएंगे, तो कुल मिला के 37.5 अंक उस अभ्यर्थी के गलत हो जाएंगे। क्योंकि अगर कोई अभ्यर्थी 175 प्रश्न हल करता है तो हो सकता है कि उसके कुछ प्रश्न जो है कि गलत निकल के सामने आ जाए, या फिर टिक लगाने में, गोला रंगने में, या फिर प्रश्न को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की गलती होने पे मान चलते हैं 7-8 प्रश्न, हर अगर प्रश्न 7-8 प्रश्न प्रथम पेपर में उसने गलती किया होगा, 7-8 प्रश्न उसने दूसरे पेपर में गलती किया होगा, लगाना चाहता था कुछ और लग गया हो कुछ और, या फिर जल्दबाजी में प्रश्न सही नहीं पढ़ पाया, तो कुल मिला के ये बात है कि अगर 15 प्रश्न अभ्यर्थी ने गलत किया है तो 37.5 अंक जो है यहाँ पे माइनस होगा 350 में से, तो 312 नंबर का ये आंकड़ा यहाँ बैठता है कि अगर एक अच्छे अभ्यर्थी ने इस तरह से पेपर सॉल्व किया होगा, जैसे विगतवार चौड़ों में मैंने आपको बताया कि इस तरह से हल किया होगा, तो उसके लगभग 312, 315, 320 नंबर, अगर और भी प्रश्न कम कम गलत करते हैं तो 320 नंबर तक जो है कि आए होंगे, या फिर उससे ऊपर भी आ सकता है। केवल एमके स्टडी का एक ये अनुमान है कि स्टेप वाइज समझने का, कि ऐसे ऐसे चला जा सकता है लेकर इसको। तो 312 अंक यहाँ पे जो है कि फिट बैठते हैं कि 312 अंक उसके आए होंगे। तो अब लेकिन सारे अभ्यर्थियों के तो ऐसे अंक नहीं आ सकते हैं, तो हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकता है। तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 298 से लेकर 305 तक जो है कि कट ऑफ जाने की उम्मीद है, इससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ये केवल अनुमानित कट ऑफ है। 298 के नीचे वो रहने की उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि 672 पद है और लगभग एक पद के लिए 22 लोग प्रबल दावेदार है, और वो भी मेंस के एग्जाम के लिए। तो अब केवल फाइनल होना है कि 672 लोगों को ही फाइनली जो है कि सेलेक्ट करना है। तो 298 से लेकर 305 तक एक उम्मीद है कि हो सकता है चांस, और वही ओबीसी के लिए 290 से 297, इसको 300 भी मान के चल सकते हैं। एससी में जिनका 280 है, 280 के आसपास है, वो श्योर है। एसटी के लिए 270, क्योंकि एसटी के लिए मात्र 15 ही पद है, तो 270 से 280 के बीच में भी इनका उम्मीद है। अब वही बात कर लेते हैं फीमेल की, तो फीमेल 270 से 280 के बीच में कहीं ना कहीं सेव नज़र आ रही है, क्योंकि उनका हो सकता है। हालांकि एनके स्टडी इस आंकड़े से मतलब अनुमानित कट ऑफ है, अब एक्चुअल कट ऑफ क्या होगा इसके बारे में तो एनके स्टडी को नहीं पता, लेकिन फिर भी एक अनुमान है कि इतना कट ऑफ जाने की उम्मीद हो सकती है। तो दोस्तों ये विगतवार रहा कि कैसे कैसे कितना कितना जा सकता है। अगर एक अभ्यर्थी ने 175 प्रश्न हल किए होंगे तो 15 प्रश्न हम मान लेते हैं, 10 से 15 प्रश्न गलत होते हैं, तो इसी आधार पे इस आंकड़े को निकाला गया है। अगर आप इस आंकड़े से सहमत हैं तो इसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। आप अपने कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए एनके के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।